वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति। सो हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 वीडियो पार्ट अपना फोर्थ वीडियो पार्ट 3 तक हमने आज तक कंप्लीट हुआ है। वीडियो 1, 2, 3 में हमने क्या क्या देखा था, वेक्टर, स्केलर, वेक्टर की कुछ टाइप्स थे, इक्वेशन थे, इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, ओके, ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो वेक्टर का लैम्बडा टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं सेम ही रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे। एडिशन में हमने एक किया था मेथड, ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मेथड करा था, ट्रायंगुलर मेथड के हिसाब से आपको वेक्टर को एडिशन करना था। तो अब मैं सेकंड, आज हमारी जो मेथड है पैरेललोग्राम, क्या, ओके, पैरेललोग्राम मेथड। भाई इसमें क्या करना है, पैरेललोग्राम मेथड फॉर द वेक्टर एडिशन। वेक्टर का क्या करना है हमें, वेक्टर का क्या करना है बच्चों, वेक्टर का करना है एडिशन, ठीक है। सो वेक्टर शुड बी एडिशन करना है बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम, ओके, कंपेयरिंग टू द ट्रायंगुलर मेथड। चलो सॉल्विंग द फिगर, पहले फिगर देख लेते हैं। क्या फिगर में भाई सिंपल है यार, दो फिगर दी गई होगी, आपको एक फिगर दिया इस तरफ, चलो वेक्टर ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपी, और यहाँ ओ से एक वी, आपको ये फिगर दिया हुआ है भाई बी, जिसका नाम ओ क्यू दिया है। मतलब ए और बी का कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट ए, यानी ए और बी को कौन सा वेक्टर बोलता है बच्चों, पता है, ए और बी को बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर मतलब कि जिस वेक्टर का पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन, हुज वेक्टर इनिशियल पॉइंट आर सेम, दैट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। अब कोइनिशियल वेक्टर के अकॉर्डिंग हमें भाई पैरेललोग्राम फाइंड करना है मतलब आपको फॉर्मूला लाना हो, फॉर्मूला के हिसाब से इसको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से एक बात बोला हूँ, एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ठीक है। चलो पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया भाई पी, नाम दे दिया, इसका वेक्टर का नाम दिया ए। तो यहाँ पे, यहाँ से एक बी वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, ओके, वेक्टर बी, उसका नाम दे दिया क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, ए और बी की लेंथ एंड डायरेक्शन रिमेन अनचेंज, इसकी डायरेक्शन और लेंथ चेंज नहीं करनी, उस अकॉर्डिंग आपको पी पॉइंट के पास ए का सिमिलर वेक्टर आपको ड्रॉ करना है इस तरफ, जिसको आप बोलते हो बी वेक्टर। सिमिलर वेक्टर ड्रॉ करो, और ए का भी सिमिलर वेक्टर सामने से ड्रॉ करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम मैंने दिया वेक्टर ऑफ ए, इसका नाम वेक्टर बी, इसका नाम रख दिया एस। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हो गया ओ पी एस क्यू, या फिर ओ क्यू एस पी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ओ पी एस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पी इज इक्वल टू व्हाट, ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए, ओ एस विल बी सेम, ओ एस इज इक्वल टू ऑल्सो वेक्टर ए, OQ is equal to what? OQ is equal to vector of B and PS is also vector of B. So यहाँ पे एक मैं एडिशन करना चाहता हूँ, तो चलो मैं एडिशन कैसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ से, ओके, यहाँ से मैंने एक छुम करके ये दो ड्रॉ कर दिया भैया, ये ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया भाई, दो डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो मैं ओ एस इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ बच्चों, ओ एस इज इक्वल टू बोल सकता हूँ भाई ओपी और पी एस को मैंने क्या किया, ज्वाइंट किया, रिप्रेजेंटेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया हमारा सेकंड सेकंड सेकंड, और एक ठीक है। क्या है भाई, ये भी भाग है ना भाई। चलो तो ओ एस इज इक्वल टू व्हाट, ओ क्यू, दूसरा वेक्टर में से ज्वाइन हो रहा है क्यू एस। मतलब आपको एडिशन कहाँ करना पता है बच्चे, जी जहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, वहां खत्म हो रहा है, वहां फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो मिला उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ओ क्यू इज इक्वल टू बी एंड क्यू एस इज इक्वल टू ए। तो ये भी मिल गया सेम भाई, ए प्लस बी करो या बी प्लस सेम करो, तो इसके हिसाब से आपके तुम दो लो आ गए बच्चों।
यस, मैथमेटिकल में हम पढ़ चुके हैं। एक को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, एंड दूसरे को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, अब ये हमें फाइंड करना है बच्चों, लेकिन पहले बोलते थे यार आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, कोई फर्क नहीं होगा भाई, सेम ही होगा। ठीक है, डायरेक्शन विल बी सेम। अगर एसोसिएटिव मतलब यार वन से ज्यादा वेक्टर होगा तो a प्लस बी वेक्टर करो, उसके साथ c वेक्टर ऐड करो, या फिर एक को बाद में ऐड करो लेकिन b प्लस c को पहले ऐड कर दो, देन ऐड करो, तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं। दिस इज द कॉल एसोसिएटिव लॉ, दैट इज द कॉल ऑफ कॉल्ड बाय कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हो गया पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, ड्रॉ मैंने लाइन ड्रॉ रिप्रेजेंट कर दिया है, रिप्रेजेंट बाय द एडजेंट साइड ड्रॉ किया मैंने इस तरफ को, और ज्वाइन करने के बाद पैरेललोग्राम बन गया OPSQ। आप बहुत अलग अलग तरह से नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड बाय एडिशन ऑफ वेक्टर, सेकंड मेथड पैरेललोग्राम। क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं बच्चों। अरे दिनेश सर फिजिक्स प्रजापति जब पढ़ाते हैं ना भाई तो थोड़ा तो मजा आता होगा। तो थोड़ा मजा आ गया तो प्लीज बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिए भाई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अभी जो मैंने बोला भाई कम्यूटेटिव लॉ को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोल रहा है भाई? एक्सप्लेन कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ड्रॉ करते हैं दो मेथड से। ओके, फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक वेक्टर यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया, भाई वेक्टर ए है। ओके, यहाँ पे एक वेक्टर बी है, ये है हमारा वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर बी की डायरेक्शन। ओके, वेक्टर ए एंड बी की डायरेक्शन चेंज ना हो और लेंथ चेंज ना हो, इस तरह आप ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करते हैं? चलो एक पॉइंट कॉमन लिया, मैंने बोला था एक कॉमन पॉइंट लो, यहाँ से वेक्टर ए ड्रॉ करो। चलो वेक्टर ए की डायरेक्शन और लेंथ चेंज नहीं हुई, ओके ठीक है, उसका नाम रख दो पी। ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए। देन बी का जो टेल और हेड, मतलब इसको बोलते हैं टेल, टेल का पॉइंट यहाँ पे रख दो। ठीक है, टेल का पॉइंट यहाँ रखो बी का, और उसको उसमें से ड्रॉ करो, उसका नाम रख दो बी, उसका नाम भी रख दो क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू, भाई पता है आपको, वेक्टर ऑफ बी। अब फाइनली बच्चों, जो वेक्टर ए का टेल है और वेक्टर बी का हेड है उसको ड्रॉ कर दो, कनेक्ट कर दो, तो क्या हो गया? ये रिजल्ट वेक्टर। तो ये मिल गया मेथड 1 से। तो ये मिला आपको OQ इज इक्वल टू व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर। देन रिजल्टेंट वेक्टर OQ इज इक्वल टू OP प्लस, मैंने क्या किया भाई? बी क्यू को ऐड किया भाई, A प्लस बी किया। ठीक है, तो A प्लस बी का रिजल्ट क्या मिला मुझे? R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ओके, चलो सेकंड। ओके, तो सेकंड में क्या करना है भाई? वही में, लेकिन मैं किसी और तरह से ऐड करूंगा। किस तरह? देखते जाओ। चलो कैसे भाई? उसी को ही मैं कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले बी को ऐड कर दिया, कॉमन पॉइंट और लिया, यहाँ पहले बी मैंने ड्रॉ कर दिया भाई। बी की डायरेक्शन और लेंथ चेंज हुई, नो चेंज हुई, उसका नाम रख दो ओपी। ठीक है, ओपी यार ओके कोई भी रख दो, ठीक है। चलो अब यहाँ ए का जो ए का कहाँ है? ए हेड है, उस हेड को हम कहाँ रखना है? यहाँ पे। ओके, उसको यहाँ पे रख दो। तो ए का टेल और बी का हेड, दोनों को कनेक्ट करो, देन द रिजल्ट वेक्टर। वहां पे सेम ही है, बट मैंने पहला बी ज्वाइन किया, तो ये हो गया आपका पी। तो अब फाइनली व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट इज पी क्यू बच्चों? व्हाट इज आर क्यू? तो पी क्यू प्लस क्यू आर, देन दिस इज ए, सॉरी पहले बी ज्वाइन किया, देन ए ज्वाइन किया, और ए और बी को ज्वाइन करने के बाद क्या मिला? मैं रिजल्टेंट वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, इक्वेशन 1 और दोनों को कंपैरिजन करो बच्चों। तो ए प्लस बी हुआ, यस, और सर बी प्लस ए भी हुआ भाई, इक्वल सेम ही आ गया भाई। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, कम्यूटेटिव लॉ मतलब वेक्टर ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द पैरेलल ऑफ वेक्टर एडिशन वी गेट द फिगर, दिस टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फिगर।
तो ट्राइंगल इसका क्या हो गया भाई, ओपी क्यू, इसका भी ट्राइंगल क्या हो गया, हाँ इसका भी भाई बोल सकते हो क्यू आर क्यू, ओ आर क्यू, जो भी नाम रख दो आप। ये हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। अब वेक्टर का मुझे सब्सट्रैक्शन करना है भाई, कैसे करूंगा, कोई बात नहीं, चलो देखते जाओ पॉइंट। सेकंड क्या है हमारा, एक्सप्लेन, किसका एक्सप्लेन करना भाई, एक्सप्लेन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन मतलब भाई, वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यस, इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। चलो वो भी देख लेते हैं कैसे, फिगर ड्रॉ करो। चलो एक फिगर मैंने ड्रॉ किया, देन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। चलो मैंने वेक्टर एक ए रिप्रेजेंट इस तरफ किया है, वेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय ए, वेक्टर बी इस तरफ है नेगेटिव में, ठीक है, ओके। बट मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूं, यस, डायरेक्शन विल बी चेंज। तो वेक्टर बी ऐसे ड्रॉ करता हूं, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो अब ये है फिगर ए हमारी। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है बच्चों, कैसे करेंगे, चलो पहले पॉइंट, कॉमन पॉइंट लो ओ, देन वेक्टर कनेक्ट किया ए और वेक्टर ए की लेंथ नहीं बननी चाहिए, नाम दे दो पी। अब पी से मुझे वेक्टर माइनस बी ड्रॉ करना है, तो पी पॉइंट हेड का हेड और बी पॉइंट का बी वेक्टर का क्या करना है, टेल यहाँ पे कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर माइनस बी। इन दोनों को ऐड कर दो, जो अपना ट्राइंगल मेथड है। तो ओ पी क्यू, ट्राइंगल बाय ओ पी क्यू, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब देख सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर ट्राइंगल और ओ पी क्यू में ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट, हमने पहले कनेक्ट किया ओ पी, देन कनेक्ट किया पी क्यू, वेक्टर ए कनेक्ट किया और उसका एडिशन वेक्टर, लेकिन क्या किया मैंने, माइनस बी वेक्टर को ऐड किया। तो ये तो हमारा हो गया भाई सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर सब्सट्रैक्शन, क्लियर, देख सकते हो आप भाई। इसमें मैं चलो बी वेक्टर अपना रिवर्स डायरेक्शन में था, इस तरफ भी ड्रॉ कर सकता हूं ना, हाँ। तो ये तो हो गया एडिशन वापस भाई, ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर। आप इस तरह डायरेक्शन चेंज करके वेक्टर को चेंज कर सकते हो। तो वेक्टर ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मींस एडिशन ऑफ ऑपोजिट वेक्टर इन अनदर वेक्टर। वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर को कनेक्ट करने के बाद उसको क्या कहते हैं आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की थियरी बच्चों। छोटी छोटी है लेकिन मजा आ रही है, इसको समझने के बाद आप आराम से लर्न करके राइट कर दो, पॉइंट लिख दो बच्चों, और लाइक का बटन क्लिक कर दो। चलो एक और थियरी भाई ले लेते हैं अपन अपनी में। अभी जो मैंने बोला था, क्या बोला था बच्चों, अभी मैंने बोला था भाई कॉम्यूटेटिव लॉ तो हो गया, अब उसको एसोसिएटिव लॉ भी फाइंड करो भाई। ये बोल रहा है एसोसिएटिव क्या बोल रहा है वो, एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। प्रूव करो भाई, प्रूव करो एसोसिएटिव लॉ का वेक्टर एडिशन प्रूव करो। ओके कोई बात नहीं। एसोसिएटिव मैंने बोला था, क्या बोला था, 1 2 और 3, 2 3 वेक्टर होंगे तो क्या कर सकते हो, चलो ड्रॉ करते, कोई बात नहीं। यहां पे एक वेक्टर दिया हुआ है बच्चों, ओ पी वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। यहां पे पी क्यू, देन वेक्टर ऑफ बी, और थर्ड वेक्टर यहां से क्यू से यहां पे आ रहा है, द वेक्टर ऑफ सी। किस तरह करोगे आप इसको, चलो करते हैं भाई। ए और बी का एडिशन कर दो, मतलब क्या एडिशन हुआ, ये हुआ भाई ओ क्यू इज इक्वल टू आर, क्या मिला, ए प्लस बी, देख सकते हो आप। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू फिगर, द वेक्टर ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ओ पी प्लस वेक्टर ऑफ पी क्यू। सो द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू मिला हमें ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी मिल गया। अब उसको सी के साथ ऐड कर दो बच्चों, तो ये मिला मुझे आर मिल गया।
तो क्या हुआ भाई, ओ आर क्या हुआ, ओ आर इज इक्वल टू वॉट, ओ क्यू प्लस क्यू आर, मतलब ओ क्यू कितना मिला, ए प्लस बी मिला है ना, और उसको सी के साथ मैंने ऐड कर दिया, यानी ये मिल गया मेरा ओ आर, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया ए प्लस बी, देन सी का ऐड किया ना, ओके। अब इसी फिगर में चलो मैं कुछ और ऐड कर रहा हूं, मैं पहले बी और सी को ऐड कर लेता हूं। चलो बी और सी को ऐड करो, तो मिला मुझे क्या, पी आर वेक्टर, पी आर इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो वेक्टर ऑफ बी प्लस सी को मैंने ऐड किया, उसको मैंने बोल दिया पी आर। पी आर ऐड कर दिया, अब पी आर को क्यू आर से ऐड कर दो भाई, तो वापिस ओ आर इज इक्वल टू व्हाट, ओ आर इज इक्वल टू क्या, यहां पे देख सकते हो आप, ओ पी क्यू, ट्राइंगल ऑफ ओ पी क्यू, ओ पी आर, ट्राइंगल ऑफ ओ पी आर के अकॉर्डिंग ओ आर इज इक्वल टू व्हाट, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए एंड पी आर इज इक्वल टू क्या मिला, वेक्टर ऑफ बी प्लस सी। तो ये मिल गया ओ आर। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ गया भाई, इक्वेशन 1 और 2 देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1 और 2। कॉम्पिटिटिव लॉ नहीं, एसोसिएटिव लॉ हो गया बच्चों। इसी एंगल में भी आप एडिशन और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन और एसोसिएटिव लॉ एक्सप्लेन कर सकते हो इस मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछते बच्चों, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने जो करवाया है पूरा करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। चलो अब मेन पॉइंट के ऊपर जाते हैं बच्चों। आज एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। अब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, भाई नल वेक्टर, ओ नल्ला, विभूति नारायण मिश्रा नल्ला है, वो कहाँ आता है, भाभी जी घर पे बच्चों। थोड़ी मजाक मस्ती भी कर लेते अपन, क्योंकि मजाक मस्ती के साथ ही पढ़ना चाहिए भाई नल वेक्टर, ठीक है भाई। नल यानी यार, नल क्या, पीने का नल नहीं है यहाँ पे। वेक्टर, नल वेक्टर यानी दिस वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला मैंने, ओके ओ यार बहुत हार्ड वर्ड है। क्या, दिस इज वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू वेक्टर, कौन कौन से, whose magnitude will be same, but direction is opposite। भाई ये तो वर्डिंग लाइन होगी ना। एग्जाम्पल की तरह समझना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। लिख दो चलो, वेक्टर ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। दूसरा वेक्टर भी क्या रिप्रेजेंटेड किया है भाई, दूसरा भी वेक्टर भी यही है, लेकिन देखो इस डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए इसकी ये है, इस डायरेक्शन की वेक्टर भी सेम है, बट सॉरी, ओके, वेक्टर ए सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन वैल्यू विल बी सेम। तो यहाँ पे ए, दोनों वेक्टर का एडिशन किया ना मैंने, वेक्टर ए में से वेक्टर ए माइनस कर दिया, क्या वेक्टर मिला, 0। ओ यार इसको बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, 0 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ, क्लियर, 0 बोल सकते हो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, प्रॉपर्टी दे लेते हैं, क्या है, आप 0 वेक्टर के साथ कोई भी वेक्टर का एडिशन करो, वेक्टर वही मिलेगा वेक्टर ए। या आप बोल सकते हो भाई मैं कोई भी वेक्टर को 0 के साथ अगर मल्टीपल करूं, ठीक है, तो आपकी और होम वैल्यू 0 ही आएगी। या फिर आप बोल सकते हो भाई क्या, कोई भी वेक्टर मतलब 0 वेक्टर को आप लेमडा के साथ कोई भी मल्टीपल करो भाई, दिस इज द रियल वैल्यू को मल्टीपल करो तो आंसर इज वेक्टर 0। ये उसकी प्रॉपर्टी है, नल वेक्टर और 0 वेक्टर। नल वेक्टर को दूसरा नाम क्या बोल सकते हो भाई आप, 0 वेक्टर बोल सकते हो। 0 वेक्टर बच्चों, 0 वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 एंड हैज नो डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है बच्चों, इसका आंसर की कोई डायरेक्शन होती है, नो। आंसर क्या मिला, 0 वेक्टर, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड बाय नल वेक्टर या 0 वेक्टर,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी, ये इसका डेफिनेशन था और इसका रिप्रेजेंटेशन था। ये हो गया नल वेक्टर। भाई 2 मार्क में कभी भी पूछ लेते बच्चों। ओके, चलो नल वेक्टर खत्म हो गया अपना। अब हम जाते हैं भाई क्या किसके ऊपर, अरे यार एक रिजोल्यूशन वेक्टर की पढ़ लेते हैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। मतलब यार कुछ नहीं है यार, सिंपल है। एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक वेक्टर यहाँ पे है वेक्टर ऑफ ए और एक वेक्टर यहाँ पे है वेक्टर ऑफ बी। अब उसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे मैं ज्वाइन करना आपको पता ही है कैसे करना है बच्चों। कुछ नहीं, एक कॉमन पॉइंट लो वहां से वेक्टर ऑफ ए ड्रॉ करो जिसका नाम मैंने रखा पी, यानी ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए। अब वेक्टर बी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो से वेक्टर बी का जो टेल पॉइंट है उसको वेक्टर ए के हेड पॉइंट से कनेक्ट करो एंड देन आपने वेक्टर बी ज्वाइन कर दिया, इसका नाम रख दिया क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी। अब भाई अब कुछ नहीं है यार, वेक्टर ए का टेल पॉइंट और वेक्टर बी का हेड पॉइंट को कनेक्ट कर दो बच्चों। दिस इज द वेक्टर ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर मेथड। देन ट्रायंगुलर मेथड कौन सा हुआ, ओ पी क्यू। So vector of r is represented by r is equal to what, vector OP plus vector PQ is equal to a plus b। मिला था, ओके भाई। अब इसमें ही अगर मैं वेक्टर a के साथ कुछ मल्टीपल करूं, मतलब अरे यार OP और वेक्टर a का डायरेक्शन सेम ही ना, पैरेलल, मतलब OP पैरेलल वेक्टर ऑफ a, PQ पैरेलल वेक्टर बी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ओ क्यू पैरेलल वेक्टर आर, वेक्टर इज पैरेलल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे अब मैं लेमड़ा को मल्टीपल कर रहा हूँ ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर के साथ म्यू मल्टीपल कर रहा हूँ। दिस इज अ रियल नंबर। अब कॉम्पोनेंट बोल सकते हो, कॉम्पोनेंट, तो भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू लेमड़ा ए प्लस म्यू वेक्टर बी। लैम्बडा मीन्स क्या और म्यू मीन्स क्या आपको रिप्रेजेंटेड करना है बच्चों। लैम्बडा मीन्स लैम्बडा इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, component of vector A, and mu is a also component of vector B. Clear? That means resolution of vector. That means resolution of vector. चलो बच्चों फाइनली एक थियरी बाकी है, एक थियरी ले लेते हैं। सर आप बोल रहे होगे यार सर बस करो, लेकिन क्या बस करें, ऑनलाइन चल रहा है यार, शांति से पढ़ा करो, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करते जाओ, एक एक थियरी नोट करते जाओ। कुछ नहीं है बच्चों, मेन आई पे थियरी तो यही थी, ये तो पढ़ना ही था, ठीक है। ओके, लास्ट थियरी बट मोस्ट टाइम क्वेश्चंस, यूनिट वेक्टर। यार सब बोल रहे ये वेक्टर क्या है यार, कुछ नहीं है। यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर भाई डेफिनेशन यहां से आ जाती है, whose vector is magnitude is 1। magnitude of vector is 1, whose magnitude of vector is 1 unit, that is called unit vector। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, भाई ये रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट नोट करते जाओ, रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया। भाई इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि 1 यूनिट हो गया ना भाई, इसका यूनिट नहीं होता, डज नॉट यूनिट, ठीक है, और डायमेंशन भी नहीं होता भाई। मतलब whose vector has no unit and no dimension, that is called the unit vector। magnitude of unit vector is 1, that is called unit vector। it is represent the direction। चलो फिगर ड्रॉ करो, फिगर आपको पता ही भाई, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अकॉर्डिंग में फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, z एक्सिस आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आप इमेजिनरी कर सकते हो भाई, z एक्सिस यहाँ पे होगी,
आई कैरेट पता है ना, आई कैप, और यहाँ पे जे कैप, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैप कैप। वापिस चलो सेकंड, यूनिट वेक्टर के कैसे रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट वापिस करना है कैसे? उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से। किससे? ठीक है, कैसे? कैप से। कोई भी जो सिंबल होगा उस सिंबल के ऊपर आप कैप ड्रॉ कर दो, दैट इज मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर कौन से? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हुआ आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर हुआ जे कैप, एंड जेड एक्सिस का यूनिट होगा के कैप। ये कंपलसरी याद रखना है बच्चों, ठीक है? ओके। वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वेक्टर सब परपेंडिकुलर होता है। मतलब देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हुए बच्चों, लेकिन जेड एक्सिस आप ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, ठीक है? परपेंडिकुलर तीनों के तीनों होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय द, चलो इसका सेकंड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई। ये यूनिट वेक्टर मतलब क्या? यूनिट वेक्टर मतलब हुज वेक्टर को डिवाइड करना है उसके क्या से? मैग्नीट्यूड से। वेक्टर उस मैग्नीट्यूड को वेक्टर से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। तो कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वेक्टर ऑफ विद इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n ऑफ कैप is equal to vector of A dividing a magnitude of vector A, that means unit vector, ठीक है? This is the vector, this is the magnitude of vector। तो according to आपको अगर वेक्टर ढूंढना हो तो कैसे लिख सकते हो भाई? वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, चलो क्लिक कर दो, ये बंदा चला गया ऊपर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन करो यूनिट वेक्टर से, आपको अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मिल जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल की तौर से भाई, एग्जाम्पल की तौर से बोल रहा हूँ कि वो 5 न्यूटन फोर्स वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहा है, ठीक है? तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है? कुछ नहीं, वेक्टर एफ, ओके, रिप्रेजेंट कर दिया। 5 न्यूटन वैल्यू भी आ गई, ओके। द एक्स एक्सिस मतलब आई कैप हो गया, और न्यूटन यानी इसका यूनिट हो गया। ये हुआ हमारा यूनिट वेक्टर बच्चों। अब इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज के मेन टॉपिक्स हुए एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम मेथड, देन कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एक्सप्लेन किया, देन एसोसिएटिव लॉ एक्सप्लेन किया, देन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक्सप्लेन किया, नल वेक्टर एक्सप्लेन किया, और रिजोल्यूशन वेक्टर एक्सप्लेन किया, एंड फाइनली लास्ट पॉइंट यूनिट वेक्टर, द मोस्ट आईपी क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पॉज करते करते आप एक एक टॉपिक लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। पीडीएफ तो आने वाली है, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिख सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगेन आई वांट टू से दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड बी हैप्पी, बी स्ट्रांग, कीप टू ट्राइंग, लर्न एंड राइट, ओके? और हंसते रहे, मुस्कुराते, खुश रहे और देखते रहिए फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति।